क्रिसमस में बनाने के लिए प्लम केक यानी कि फ्रूट केक की कई सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की रेसिपी बहुत खास होने वाली है, पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम बनाएंगे हेल्दी प्लम केक। इसको हम बनाएंगे बिना चीनी के और गेहूं के आटे से। बस किचन में रखे हुए थोड़े से चीज़ों के साथ ये केक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये केक यकीन मानिए इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो बस मार्केट से केक लाना भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी प्लम केक की रेसिपी शुरू करते हैं। क्योंकि इसको ड्राई फ्रूट्स केक भी बोला जाता है तो इसके लिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ काजू, मीडियम टुकड़ों में कट कर ली हूँ। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह से हम चॉप करेंगे। तो 2 टेबल स्पून के करीब ले रही हूँ। 2 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून अखरोट। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैं एक साथ मिक्स कर रही हूँ और फिर उसके बाद मेज़र करके आपको बताऊंगी कि ये टोटल कितना है। 2 टेबल स्पून किशमिश, गोल्डन किशमिश है। 2 टेबल स्पून ब्लैक किशमिश। थोड़ा सा चेरी मेरे पास था तो इसको भी चॉप करके ले ली हूँ। और 2 से 3 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी। आपके पास मगज यानी कि खरबूजे या फिर तरबूज का बीज है तो उसको भी डाल दीजिएगा। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं स्किप कर दे रही हूँ। तो इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिए, या जो आपके यहाँ नहीं मिल रहा है नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा 1 कप ड्राई फ्रूट्स मैं ली हूँ। आप चाहे तो इस तरह से मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी आता है उसको भी ले सकते हैं, और चाहे तो एक एक करके इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें से 2 से 3 टेबल स्पून अलग रख लेंगे गार्निश करने के लिए। तो पहले हम ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब पैन गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे आधा कप गुड़। तो मैं यहाँ पर गुड़ का पाउडर ले रही हूँ। आप चाहे तो जो साबुत गुड़ आता है ना उसको छोटे टुकड़ों में कट करके ले लीजिए या फिर तोड़कर। आधा कप गुड़ है तो इसके लिए 1/4 कप पानी लेंगे। क्योंकि ये पाउडर गुड़ है तो इसको मेल्ट होने में समय नहीं लगता है। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए इसमें ये चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब लो फ्लेम पर इसको ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको इसी तरह से ढककर आधे घंटे के लिए रहने देंगे। आपके पास समय है तो 1 से 2 घंटे के लिए या फिर पूरी रात भी रख सकते हैं। तो तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। प्लम केक में एक मसाला पड़ता है तो उसको तैयार करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 हरी इलायची, लगभग आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा होगा, 4 काली मिर्च, और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा जायफल। जो छोटा वाला काबुली चना होता है ना, छोले वाला चना, तो 1 दाना के बराबर मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसको हमें महीन कूट लेना है क्योंकि काफ़ी कम है तो मिक्सी जार में पीसने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको कूट ले रही हूँ। तो केक का बैटर तैयार करने से पहले जिस बर्तन में हमें केक बेक करना है उसको प्रीहीट होने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं भगोना ली हूँ। आप इसके बजाय कढ़ाई, कुकर कुछ भी ले सकते हैं। इसमें एक वायर स्टैंड इस तरह का रख देंगे और इस तरह से बराबर लिड से इसको हम कवर कर देंगे। आप कोई भी लिड ले लीजिए जो अच्छे से इस पर सेट हो जाए, जिससे कि स्टीम बाहर ना निकले। और फ्लेम लो करके इसको गैस पर चढ़ा देंगे प्रीहीट होने के लिए। तो यहाँ पर मैं 6 इंच केक टिन ली हूँ, राउंड शेप में है। आप किसी भी शेप में केक टिन ले सकते हैं। और इस पर मैं इको बेक पेपर इस तरह से कट करके लगा दी हूँ। चाहे तो इसी तरह से रहने दीजिए और चाहे तो साइड्स में भी लगा दीजिए। तो मैं भी अभी साइड्स में लगाऊंगी क्योंकि कभी कभी ये केक फूलकर काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो साइड्स में लगा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और इसके बजाय अगर आप बटर पेपर ले रहे हैं तो बटर पेपर को ग्रीस कर लीजिएगा दोनों तरफ से, फिर केक टिन में लगाइएगा। और अगर आप पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर मैदे से या फिर गेहूं के आटे से ही डस्टिंग कर दीजिए, तो भी आपका केक अच्छे से बेक हो जाएगा। तो ये रेडी है। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसके ऊपर छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप और 1/4 कप गेहूं का आटा। मैं यहाँ पर हेल्दी केक बना रही हूँ इसलिए गेहूं का आटा ली हूँ। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। तो इसको हम छान लेंगे
आप गेहूं का आटा लीजिए या फिर मैदा लीजिए, दोनों चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। अब डालेंगे चौथाई कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। इसी के साथ में ये कूटे हुए मसाले डाल देंगे। अब ये जो मसाले के बड़े टुकड़े हैं इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज चाय में कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, ये छना हुआ है इसलिए मैं अभी नहीं छानी हूँ, लेकिन आप तुरंत कूट कर ले रहे हैं तो इसको भी छान लीजिएगा। और साथ में डाल देंगे 1 चुटकी नमक। 1 चुटकी नमक डाल देने से इस केक का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब डालेंगे 1/4 कप फ्लेवरलेस रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसके बजाय बटर भी ले सकते हैं। और 1/4 कप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध। तो इसमें पूरा आधा कप दूध डालना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1/4 कप डाल रही हूँ क्योंकि ये मैंगो प्लम केक है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैंगो का पल्प। तो ये मैंगो पल्प जो मैं गर्मियों के सीजन में यानी कि आम के सीजन में स्टोर की थी ना, वही वाला मैंगो पल्प है। तो आज देखिए काम आ रहा है। आज क्या मैं इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना चुकी हूँ, तो अक्सर ये मेरे काम आता है। मुझे मार्केट से मैंगो पल्प लेकर नहीं आना पड़ता है। तो आज ही के दिन के लिए मैं इसको पाल पोस कर रखी थी, यानी कि आज ही के दिन के लिए मैं इसको स्टोर करके रखी थी। तो यहाँ पर मैं आधा कप मैंगो पल्प इसमें डाली हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमें ये भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। तो जिस कप में मैं मैंगो पल्प निकाली थी ना, उसमें काफ़ी पल्प लगा हुआ है। तो इसी में 1/4 कप दूध लेंगे और पल्प को इस तरह से निकालते हुए इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर आधा कप दूध लगा है। तो इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा रखा जाता है क्योंकि इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो अगर बैटर थोड़ा सा भी पतला होगा तो सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे तले में जाकर बैठ जाएंगे, इसलिए इसका बैटर थोड़ा सा थिक रखेंगे। अब इसको हम लम्स फ्री अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सारी चीज़ें इस तरह से लेबल करके फिल लेंगे। और 1 छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। सारी चीज़ों को कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जल्दी से मिक्स करेंगे। तो बस ये हमारा केक का बैटर रेडी है। थोड़ा सा बैटर यहाँ पर ऐसे लगा देंगे जिससे ये पेपर आपस में चिपक जाए। अब इसको हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बैटर देखिए पतला नहीं है, थोड़ा थिक ही है। तो जब भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स केक बनाइए, प्लम केक बनाइए, तो उसका बैटर थोड़ा सा थिक रखिए। अब जो ड्राई फ्रूट्स हम बचा कर रखे थे ऊपर से इसको डाल देंगे। क्रिसमस केक की और भी बहुत ढेर सारी रेसिपी अपलोड की हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में उसको भी देख सकते हैं। तो ये केक अब बेक करने के लिए तैयार है। तो इधर अच्छी तरह से ये प्री हीट हो चुका है। अब इसमें केक टिन रख देंगे और फ्लेम एकदम लो पर ही रखेंगे। लो फ्लेम पर ही करीब 30 मिनट तक इसको हम पहले बेक होने देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 5 से 10 मिनट के लिए और बेक करेंगे। और इसका जो ये छेद है लिड का, तो यहाँ पर हम कुछ लगा देंगे। चाहे तो थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल फोल्ड करके लगा दीजिए या फिर कोई कागज़ वगैरह भी इस तरह से लगा देंगे जिससे स्टीम बाहर ना निकले। तो लगभग 30 मिनट हुआ है और केक देखिए बहुत अच्छे से फूल चुका है। पहले इसका बैटर कितना था, अभी देखिए केक टिन के ऊपर आ गया है। एक टूथपिक लेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से डालकर चेक करेंगे। तो ये देखिए सीक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अभी हम इसको ऐसे रहने देंगे, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब भगोने से बाहर निकालेंगे। तो साइड से पहले इस पेपर को हटा देंगे। अब बैक साइड के पेपर को भी हटा देंगे। तो जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसको कट कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया बना है, देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है, जबकि हम इसमें कोको पाउडर या फिर किसी भी तरह के फूड कलर का यूज नहीं किए हैं। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। मैं इस केक में मैंगो पल्प डाली हूँ। आप इसके बजाय जो भी फ्रूट आपको पसंद हो,
चाहे तो उसका जूस ले लीजिए और चाहे उसका पल्प ले लीजिए, तो आपका केक भी एकदम परफेक्ट इसी तरह से बनकर तैयार होगा। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बना है, कलर देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और आपको ड्राई फ्रूट भी दिख रहा होगा। सारे केक में एक बराबर है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर है कहीं पर नहीं है या नीचे बैठ गया हो। ये देखिए इधर भी बहुत बढ़िया कलर आया है। तो इस तरह से जब आप प्लम केक बनाएंगे तो मार्केट से केक लाना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये केक ना पसंद आए। ये केक सभी को पसंद आएगा, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। तो दोस्तों आपको ये क्रिसमस स्पेशल मैंगो प्लम केक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूनिक नई नई रेसिपीज देखने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।